आजकल इंडिया में कार मेकर ब्रांड्स अपनी कार को कोलैबोरेशन करके बेच रहे हैं। अगर मैं इस चीज़ का एग्जांपल दूं तो निसान मैग्नाइट के बेस पे रेनॉल्ट काइगर, hyundai क्रेटा के बेस पे किया सेल्टॉस एंड फॉक्सवैगन वर्टस की बेस पे ही स्कोडा की स्लाविया। बट इन सब गाड़ियों में हमें इनकी लुक्स, डिज़ाइन, फीचर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर बात करी जाए टोयोटा एंड मारुति सुजुकी के कोलैबोरेशन की, तो टोयोटा सिंपली मारुति सुजुकी की कार्स को लेके रीबैच करके इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में बेच रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा, उसी के बेस पे टोयोटा हाई राइडर एंड मारुति सुजुकी के बेस पे टोयोटा की ग्लैंजा। बट सोशल मीडिया में कुछ लोगों को ये कोलैबोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज टोयोटा अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। बट वही बात करें मारुति सुजुकी की, ज़्यादातर गाड़ियाँ बहुत ही पुअर बिल्ड क्वालिटी के साथ आती हैं। एंड अब जो बंदा फॉर्च्यूनर एंड इनोवा जैसी गाड़ियाँ चला रहा हो, उसे कहीं ना कहीं बलेनो की बिल्ड क्वालिटी या कहे ग्लैंजा की बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। अब ये बड़ा सवाल उठ के आता है कि टोयोटा क्यों मारुति सुजुकी की कार्स को रीबैच करके बेच रहा है। जानेंगे ये चीज़ हम आज की इस वीडियो में। बट सिंपली आपको क्या करना है, चैनल पे जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको बस सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि आपको इस चैनल की सारी डिटेल्स ऑन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो ये बात है साल 1997 की, जब टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के साथ जॉइंट वेंचर करके साल 2000 में अपनी एमपीवी सेगमेंट की क्वालिस को लॉन्च करी थी। एंड ये कार टोयोटा के लिए काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई, क्योंकि इस कार की इंजन रिफाइनमेंट, रिलायबिलिटी एंड बेटर सर्विस की वजह से ये कार मार्केट में धुआंधार बिक रही थी। बट 2005 में टोयोटा ने अपनी क्वालिस को रीप्लेस कर दिया टोयोटा इनोवा के साथ। भी अपने सेगमेंट की किंग मानी जाती है। बट अभी भी टोयोटा के पास कोई भी स्मॉल कार नहीं थी इंडियन मार्केट में बेचने के लिए। इसीलिए साल 2010 में टोयोटा ने अपनी फर्स्ट हैचबैक टोयोटा इटियोस लीवा को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। इन टाइम के साथ साथ लोगों को इसका इंटीरियर कुछ खास पसंद नहीं आता था, बट ये गाड़ी इंडिया में टैक्सी ड्राइवर्स को बहुत ही पसंद आने लगी थी, क्योंकि इस गाड़ी की ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी एंड लो सर्विस कॉस्ट होने के कारण ये इंडिया में टैक्सी ड्राइवर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगी। अक्सर हम इंडिया में देखते रहते हैं, अगर कोई गाड़ी ज़्यादा कमर्शियली पर्पज़ के लिए यूज़ होने लगे तो प्राइवेट व्हीकल ओनर उस गाड़ी को जल्दी कंसीडर नहीं करेंगे। इसी दौरान टोयोटा इटियोस लीवा की सेल्स दिन पर दिन डाउन होती गई एंड एट द एंड टोयोटा को इस कार को कुछ ही सालों में डिसकंटिन्यू भी करना पड़ा। बट टोयोटा ने इतनी जल्दी हार नहीं मानी एंड टोयोटा ने अपना सी सेगमेंट में भी हाथ आजमाया एंड फाइनली लॉन्च करी टोयोटा यारिस को। टोयोटा यारिस की भी सेल्स कुछ खास नहीं आ पा रही थी एंड ये कार भी टोयोटा के लिए एक फेलियर ही साबित हुई। इसी दौरान टोयोटा ने फाइनली डिसाइड कर ही लिया था इंडिया में अपनी सारी स्मॉल सेगमेंट की कार्स को डिसकंटिन्यू करने का। बट टोयोटा ही एक ऐसी कंपनी नहीं थी जो इंडिया में ऐसे सफ़र कर रही थी। जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं, साल 2019 में टोयोटा इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की 4.61% तक की शेयर होल्डर थी। बट फोर्ड, रेनॉल्ट, फॉक्सवैगन एंड निसान की हालत तो उससे भी ज़्यादा बदतर थी। अब बट सवाल ये आता है कि इंडिया में इतनी कंपनी सफ़र क्यों कर रही थी। इसका बस सिंपल सा आंसर है इंडिया में लगने वाला टैक्स। सिंपली इस चीज़ को एक चार्ट की मदद से समझेंगे। अगर हमें इंडिया में 4 मीटर से कम लेंथ वाली गाड़ी लेनी है तो उसमें हमें 28% तक का जीएसटी एंड 1% तक का कंपनसेशन टैक्स भरना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर हमें 1200 सीसी से बड़े इंजन या इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लेंथ से गाड़ी लेनी है तो हमें 28% तक का टैक्स एंड 22% तक का कंपनसेशन टैक्स भरना पड़ेगा। अगर यही हम बहुत बड़े डीजल इंजन वाली गाड़ी ले रहे हो जस्ट लाइक फॉर्च्यूनर, तो हमें 28% तक का जीएसटी टैक्स भरना पड़ेगा एंड 22% तक का कंपनसेशन टैक्स भरना। अगर इन सब टैक्सेस को मिला दिया जाए तो हमें 50% तक का बस टैक्स ही भरना पड़ेगा एंड ये टैक्स बस एक शोरूम प्राइस को मिलाकर है। इन टैक्सेस को भरने के बाद हमें ऊपर से और टैक्सेस भी भरने पड़ते हैं, लाइक आरटीओ टैक्स एंड इंश्योरेंस टैक्स। एंड अब इन सब टैक्सेस के बाद जो हमारी गाड़ी की बेस प्राइस थी वो बढ़ के इतनी हो जाएगी एंड जो हमें ऑन रोड मिलने वाली है वो बढ़ के इतनी हो जाएगी। इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में टैक्सेस गाड़ी की लेंथ एंड उसके इंजन साइज़ के बेसिस पर लगाए जाते हैं।
एंड यही टोयोटा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि टोयोटा के इंजन्स बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। एंड जैसा कि हमें पता है, टोयोटा की इंडिया में डीजल इंजन्स की काफ़ी डिमांड है। इन्हीं सब के चलते टोयोटा के वाइस चेयरमैन ने कहा था 2018 में कि इंडिया में टैक्स गाड़ियों के एमिशंस पे लगाए जाने चाहिए, ना कि उनके ग्राउंड क्लियरेंस, इंजन साइज एंड उनकी लेंथ पर। बट आप लोग सोच रहे होंगे, टोयोटा तो दुनिया भर में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के किंग है, वो चाहे तो इंडिया में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से अपनी काफ़ी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। बट इंडिया में हाइब्रिड व्हीकल्स में भी 43% तक का टैक्स लगता है। एंड अब इन्हीं टैक्सेस के चलते टोयोटा ने डिसाइड किया एंड अब वो अपनी गाड़ियों को और इंडिया में प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एंड फाइनली टोयोटा ने मारुति सुजुकी के साथ 2019 में एक डील करी, जिसमें कि वो मारुति सुजुकी को अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी सिस्टम देंगे। एंड टोयोटा ने सुजुकी से ये 2 कार्स मांगी, जो कि थी बलेनो एंड विटारा ब्रेसा। एंड टोयोटा ने ये 5 कार सुजुकी से मांगी रीबैच करके अफ्रीका में बेचने के लिए। एंड टोयोटा एंड सुजुकी ने मिलकर ये सी सेगमेंट एमपीवी में काम करने का फ़ैसला किया, जो कि टोयोटा अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करके सुजुकी को रीबैच करने के लिए देती है। बट ये डील इंडियंस को कुछ ज़्यादा फेयर नहीं लगती है। एंड अब हम इस टेबल में देख सकते हैं, टोयोटा ने इसमें साफ साफ लिखा है कि इंडिया एंड अफ्रीका में टोयोटा सिर्फ सुजुकी की कार्स को रीबैच करके बेचेंगी। बट इन यूरोप टोयोटा सुजुकी के इंजन्स को यूज़ करेगी अपनी छोटी कार्स में। बट उन्होंने ये भी बोला है, इस इंजन्स पे टोयोटा एंड डेंसो भी काम करेंगी एंड वो इंजन्स टोयोटा अपनी फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर करेंगी। अब जैसा कि हमें पता है, टोयोटा अपनी इंजन रिलायबिलिटी एंड बेटर परफॉर्मेंस के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। इसीलिए टोयोटा ने ये फैसला किया है कि वो यूरोप में सुजुकी के इंजन्स को निकाल कर अपने इंजन डालकर बेचेंगी। लेकिन उन्होंने इंडिया एंड अफ्रीका में ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया है। सो गाइज, यही कुछ रीजंस थे टोयोटा एंड मारुति सुजुकी के कोलैबोरेशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।